और किसी एक ने औरंगजेब को सलाह दी, हुजूर मराठों की जान है उनके गढ़ किलों में, पहले गढ़ किले ले लेते हैं। मराठे खुद ब खुद आएंगे घुटने टेकते हुए। बहुत खूब, यह बात सच है, लेकिन मराठों का ऐसा कौन सा किला है जो जल्द से जल्द लिया जा सकता है? तरस रहा था औरंगजेब, विजय पाने के लिए तरस रहा था। पूछता है ऐसा कौन सा किला है जो जल्द से जल्द लिया जा सकता है? और किसी एक ने जानकारी दी, हुजूर एक किला है महाराष्ट्र में, नासिक जिले में, दिंडोरी से सिर्फ 10 मील की दूरी पर। प्रभु श्री राम जहां विश्राम करने के लिए जाते थे, उनकी सेज वहां है और इसलिए उस किले का नाम है राम सेज। हुजूर छोटा सा किला है और वहां पे मराठे सिर्फ 600 हुजूर, तोफखाना कुछ नहीं हुजूर, कौन जाएगा? और चिल्लाया शाहबुद्दीन खान, हुजूर हम जाएंगे। कितने दिन में लोगे किला? कितने दिन? हुजूर एक दिन काफी है, आज गया कल किला लेके वापस आया, बस बात खत्म। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, बहुत खूब, 10,000 की फौज दी, जाओ जाओ, हमें राम सेज चाहिए। और विजय की खबर सुनने के लिए औरंगजेब तरस उठा। निकला शाहबुद्दीन खान रामसेज पर, बारूद तोहफा अफाट सेना सागर। रामसेज पर सिर्फ 600 मराठे तैनात। देखते ही देखते शाहबुद्दीन खान ने घेर लिया किले को और अपने सैनिकों को आदेश दिया, यलगार आक्रमण करो मराठों पर। निकली मोगली फौज, निकली 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 उस रामसेज पर, आधा किला सर किया। अपने मराठों में कोई हलचल ही नहीं। शाहबुद्दीन खान को लगा शायद मराठे न लड़ते हुए किला दे देंगे। बड़ा जोश आया उसे, चलो आगे चलो आगे चलो चलो चलो, निकले आगे आगे। पर आधा किला सर हुआ, वैसे अपने मराठे सावधान हुए। किलेदार का इशारा मिला, मराठे खड़े हुए सज्ज हुए। मराठों के हाथों के फलाकन, उसमें कंकड़ पत्थर भरे गए। फलाकन गरगर गरगर करके घूमने लगे। फलाकन से निकले पत्थर मोगली सेना पर बरसने लगे। पत्थरों की बौछार सारी। उस पत्थरों की बौछार से शाहबुद्दीन खान के सैनिक घायल होने लगे, पीठ को पैर मारते मारते वापस भागने लगे। उस शाहबुद्दीन खान के सर पर एक पत्थर लगा हुआ, वो जख्म दबाते हुए शाहबुद्दीन खान चिल्लाया, कैसे है ये मराठे, पत्थरों से खेलते हैं? एक दिन में किला जीत के लाऊंगा, ऐसा बोलने वाला शाहबुद्दीन खान रात को अपने शामियाने में जख्मों पर मरहम लगाते हुए बैठा। एक ही दिन में रामसेज किला जीत के लाऊंगा, ऐसा कहने वाला औरंगजेब का सरदार शाहबुद्दीन खान गुजरे 3 महीनों से लड़ रहा। 10,000 की फौज उसकी उस रामसेज किले पर अपना सर पटक रही, लेकिन सिर्फ 600 मराठों के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रही। उस शाहबुद्दीन खान को किसी एक ने सलाह दी, हुजूर हाँ बोलो, कल रामसेज पर चलते चलते गए थे? हाँ तो? सिर पर पत्थर बरसे? हाँ तो? कल चलते चलते नहीं जाएंगे तो फिर रेंगते हुए जाएंगे। सिर पर पत्थर नहीं बरसेंगे, पत्थर आएंगे तो ऊपर से चले जाएंगे, हमें लगेंगे नहीं। शाहबुद्दीन खान बोला, बहुत खूब, यह तरीका सही है, कल ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन सैनिक निकले 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 रेंगते हुए, सर 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 करते हुए सांप की तरह आगे आगे आगे। रामसेज की सीमा पार कोई सिर उठाने के लिए तैयार नहीं। सिर उठाए तो पत्थरों की चोट सिर पर बैठेंगे, इसलिए सभी का सिर नीचे रेंगते हुए शाहबुद्दीन खान चिल्लाया, चलो 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 आगे चलो चलो चलो, ले लो किला। आधा रामसेज कब्जे में आया। अब बस किले पर पहुंचने ही वाले थे, वैसे अपने मराठे सज्ज हुए। अगली रात को बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए हुए मराठों ने शाहबुद्दीन खान के सैनिक जैसे करीब आए, वैसे बड़े बड़े पत्थरों को दिया सिर्फ ढकेल के गड़गड़ गड़गड़ करते हुए पत्थर निकले, रेंगते हुए जानवरों को कुचलते हुए। एक ही पल में रेंगते हुए मुगलों को कुचलकर वो पत्थर नीचे जाकर रुक गए। शाहबुद्दीन के पूरे होश उड़ गए। क्या किया जाए अब? उसने तोपखाना प्रमुख को बुलाया, कल तोहफे डागो, बस डागो तोहफे किले पर। तोहफों से कितने पल में आएगा किला हाथ में? वैसे तोपखाना प्रमुख बोला, हुजूर खाली 2 घंटे की बात है, बस 2 घंटे में ही ये किला आपके कदमों में रखूंगा। और देखते ही देखते उसने तोहफे लगाए। रात का समय हुआ, कल सुबह तोहफे चलाएंगे। रात को सभी मुगल सैन्य आराम से सो गए, बस कल तोहफे चलाएंगे। कुछ ही पल में रामसेज अपने कब्जे में। पर उसी रात सभी मुगल सोए हुए। करीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे मराठे नीचे उतरे, सीधे शाहबुद्दीन के छावनी में घुसे। न जाने उन्होंने क्या किया, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल तैयार हुआ। मुगलों की नींद खुलने से पहले ही मराठे गायब। छापा छापा, मराठों का छापा। नींद हराम हो गई मुगलों की। सुबह हो गई। तोपखाना प्रमुख को तोहफे तैयार करने के लिए आदेश दिया। तोहफे सज्ज हुए, बारूद भरी गई, अभी बाती को आग लगाने की बाकी। तोपखाना प्रमुख आगे गया, तोपों की बाती जलाने ही वाला तो, पर उसी समय ऊपर से धाड़ 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 करते हुए प्रचंड तोप गोला आया और तोपखाना प्रमुख के नजदीक आ गिरा। वैसे तोपखाना प्रमुख चिल्लाया, पीछे लो तोहफे। मुगलों के तोपों से पहले मराठों का तोप मारा, क्या करे अब? शाहबुद्दीन खान ने पूछा, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा हुजूर। अरे पर तुमने बताया था ना मराठों के पास तोहफे नहीं।
तोहफे नहीं बताया था ना तुमने मराठों के पास। हुजूर, मराठों के पास तोहफे नहीं, लेकिन बुद्धि तो है। मतलब? हुजूर, मराठों ने अपने तोहफों से बढ़कर तोहफे बनाई, उसको जानवरों की चमड़ी लगाई अंदर से। ठीक है, तोहफ एक है, मामूली तोप नहीं उनकी, अपने 10 तोपों से बढ़कर उनकी एक तोहफा है। अरे ठीक है, तोप तैयार की उन्होंने, पर गोले गोले कहां से लाए उन्होंने? हुजूर, फिर वो मराठे कल रात अपने छावनी में किस लिए आए थे? वो तोप गोले अपने ही हैं। 4 महीने हो गए, 5 महीने, 6 महीने, पूरा 1 साल बीता। 10,000 की मोगली फौज 600 मराठों के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। शाहबुद्दीन खान गुजरे 2 बरस से अपना सिर पटक रहा, लाख कोशिशें की उसने, लेकिन 600 मराठे एक कदम भी आगे नहीं आने दे रहे। एक दिन में किला जीत के लाऊंगा ऐसा कहकर शाहबुद्दीन खान को 2 साल लगे। औरंगजेब ने उसे कहा, शाहबुद्दीन खान, तुम्हारा एक दिन कितने वर्षों का होता है? एक दिन की मोहलत लेके गए थे तुम, 2 साल बीत गए, आओ वापस। प्रमोशन। शाहबुद्दीन खान को वापस बुलाया और भेजा फतेह खान को। फतेह खान, तुम्हारे नाम में ही फतेह है, हमें फतेह चाहिए। और 10,000 की फौज लेकर आया वो। उस रामशेष को जाके चिपक गया, लड़ता रहा, मरता रहा, मराठे टक्कर देते रहे, मुकाबला करते रहे। अरे हिम्मत नहीं मराठों को पराभूत करने की, एक कदम भी आगे नहीं आने दे रहे वो फतेह खान ही हैरान हुआ, परेशान हुआ, गुस्से से पागल हुआ। अरे कुछ नहीं कर पा रहा वो, केवल 600 मराठों ने पागल करके रखा उसको। फतेह खान को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसने एक मांत्रिक को बुलाया। वो मांत्रिक बोला, हुजूर, मैं भूतों को वश करने में माहिर हूँ, मुझे सिर्फ एक सोने का नाग बना के दे दो। मेरे जादू से आपको रामसेज पर नहीं लेके गया तो मुझे जो चाहे सजा दे दो तुम। फतेह खान ने इस मांत्रिक पर विश्वास रखा, मरता क्या न करता। उसे सोने का एक नाग तैयार करके दिया। उस मांत्रिक ने नाग अपने सीने पर लगाया और कहा, मैं आगे निकलता हूं, तुम सब मेरे पीछे आओ। अब देखो मेरी जादू। मांत्रिक आगे निकला, आगे निकला, निकला, आगे आगे। मुगलों के सैनिक पीछे फतेह खान के साथ। फतेह खान को लगा अब मांत्रिक के सामने मराठे कुछ भी नहीं करेंगे, मांत्रिक की जादू है। उस मांत्रिक ने आधा राम से स्तर किया, मराठे खाली देख रहे, कोई हलचल नहीं उनकी। आने दो उनको। मंत्री को लगा ये मराठे कुछ भी नहीं करेंगे। उसका सीना ऐसा चौड़ा हुआ, कहा था ना मैंने लेके जाऊंगा करके, चलो आगे, चलो आगे। मांत्रिक जैसे करीब आया वैसे ऊपर से फलाकन से निकला हुआ पत्थर गूं 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 करके इतनी तेजी से आया मांत्रिक के सीने पर। हाथ पैर फैलाते हुए वहीं पे गिर गया वो मांत्रिक। उसका नाग एक तरफ, मांत्रिक दूसरी तरफ, फतेह खान भागते हुए पीछे। अरे जहां मुगलों की फौज कुछ भी नहीं कर सकी, उस मांत्रिक की जादू वहां पे क्या करेगी। मराठों ने फतेह खान के मांत्रिक का भी खात्मा किया। 3 साल हुए, 3.5 साल हुए, 4 साल हुए। औरंगजेब ने कहा, तुम सिर्फ नाम के ही फतेह खान हो, आओ वापस। अब कौन जाएगा? और तैयार हुआ कासम खान, हुजूर हम जाएंगे। और फिर से मुकाबला शुरू, फिर से बगावत शुरू। 4 साल, 5 साल, 6 साल पूरे हुए, राम से अजिंक्य ही रहा। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, मेरा एक किला मेरे मावलों ने 1 साल तक जीतने नहीं दिया। मेरे सभी किले लेने के लिए औरंगजेब को 350 साल लगेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज ने रामसेज नाम का एक ही छोटा सा किला 6 साल जीतने नहीं दिया। 6 गुने 350 साल। औरंगजेब को पूरे किले लेने के लिए कितने साल लगेंगे? अरे किसी की हिम्मत नहीं मराठों को पराभूत करने की। हैरान हुआ, परेशान हुआ औरंगजेब। उसी हैरानी में अपनी बादशाही पगड़ी निकाली और जमीन पर पटक दी। जब तक उस संभा को पराभूत या गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक ये बादशाही की पगड़ी पहनूंगा नहीं, ऐसी कसम खाई उसने। यही महाराष्ट्र में मर गया वो औरंगजेब, पर मरते समय भी उसके सिर पर बादशाही की पगड़ी नहीं थी। औरंगजेब को मराठों को पराभूत करना ही आया नहीं। पानी के बाहर फेंके हुए मछली की तरह तड़प रहा था, पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अरे औरंगजेब बोलता था बहुत, लेकिन कहता कुछ भी नहीं था। औरंगजेब चलता था बहुत, पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाता था। औरंगजेब लड़ाइयाँ खेलता था बहुत, लेकिन कभी भी जीतता नहीं था, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी बहुत बड़ी ताकत, 26 बरस के संभाजी महाराज की।